जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको जो 1732 पोस्ट पर भर्ती आपकी निकली हुई है इसका फॉर्म फिल करना है। वैसे तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी सारे आपके इशूज़ आ रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से इतने कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके इश्यूज है वो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख करके सोल्व कर सके और अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर सके। क्योंकि वैसे भी इसमें इतना बड़ा अमाउंट फीस का आपसे लिया जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी एक गलती की वजह से आपकी पूरी की पूरी फीस वेस्ट चली जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे से टाइम लगा करके एक डिटेल चेक करके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। फीस आप देखेंगे कि जनरल OBC EWS के लिए 2500 रुपये है और SC ST PH फीमेल के लिए 1500 है। और फॉर्म आप लोग 5 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है टोटल वो आप देख सकते हैं। फिर आप जानेंगे कि कौन सी पोस्ट को किस ग्रुप के अंदर रखा है, जैसे कि ग्रुप A, ग्रुप B, फिर आपकी ग्रुप C के अंदर आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड D, पटवारी, माली, ASO और MTS की वैकेंसी है। और गाइज इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि मैंने स्पेशली अगर आप JEE की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो उसकी एक स्पेशल वीडियो बना करके रखी है। आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई वीडियो लिंक फॉर JEE पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके मेनली जो कैंडिडेट JEE की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रोसेस यहाँ पर जान सकते हैं। वैसे सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है ऑलमोस्ट, बस आपको क्वालिफिकेशन की कम ज़्यादा डिटेल देनी है उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और अगर आपका सवाल है कि क्या मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बट DDA ने आपको पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आप अपना सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल ID यूज करके कर सकते हैं। बट गाइज जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अगर एक ही डेट में हो गया दोनों पोस्ट का, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको सेलेक्ट करना होगा अपनी मर्जी से कि मुझे कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम देना है। ये भी नहीं बोल रहे कि सभी पोस्ट का एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, बट अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि एक ही पोस्ट 2 पोस्ट का दिन एग्ज़ाम एक ही दिन हो गया, तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि कौन सी पोस्ट का देना है। आप दोनों पोस्ट का नहीं दे पाएंगे, ना ही आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा और ना ही आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज होगी। इसलिए चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है, और उसके बाद ही आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है। अब आपने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है जो यहाँ पर दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि MTS की पोस्ट पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वीं पास कैंडिडेट भी कर सकते हैं या ITI वाले भी कर सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सिंपली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने प्रोसेसिंग होकर के इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे कि आप इन ब्राउज़र के अंदर बेहतर तरीके से सभी ऑप्शन को व्यू कर पाएंगे। वैसे आप मोबाइल में भी भर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में फॉर्म को भरने में कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी इस वेबसाइट को राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना। फिर इसमें इसी तरीके से ऑप्शन व्यू होंगे जैसे कि कंप्यूटर के अंदर ओपन होते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं यहाँ पर अभी शुरुआत में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं MTS की पोस्ट पर कैसे फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें स्पेशली इस पोस्ट की फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करके उसी पोस्ट की फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। अब आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर जो आप सेकंड नंबर यूज करते हैं अपना वो डालेंगे, और चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपको जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आपके सामने आएगा। ये कैप्चा कोड आपको डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में
यहाँ पर गाइज आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अगेन ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और फिर आपको यहाँ पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन इन्फॉर्मेशन में जरा भी मिस्टेक मत करना, ना स्पेलिंग की ना कोई और। तो आपको चेक करने के बाद में इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री करेंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप इसको होने दीजिएगा। ये होने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और कुछ अपनी और जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको बतानी होगी। पहले आप यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपको नेशनलिटी के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। अगर आप इंडियन हैं तो आराम से ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट कर लेना, कोई भी इशू नहीं होगा। फिर आएगी रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। UR मीन्स अनरिजर्व्ड मीन्स जनरल, OBC नॉन क्रीमी लेयर, AWS SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे आपकी यहाँ पर कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें OBC सेलेक्ट किया तो मेरे से कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो इसमें आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर गाइज आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि एक सवाल तो यही है जो कि है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ और इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग सेटल्ड अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका सवाल मतलब ये है कि क्या आप किसी केस में अरेस्ट किए गए हो, किसी केस में आप दोषी ठहराए गए हो, कोई केस आपके ऊपर चल रहा था जो कि बाद में सेटल किया गया हो। अगर हाँ आपके ऊपर कुछ ऐसा है तो यस कर देना, अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है तो आप नो कर देना। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, ये नाम भी आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देना। फिर आप यहाँ पर आपकी मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम फिल करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है जैसे कि मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जुडिशियली सेपरेटेड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप नीचे देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके दिल्ली NCR, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि दी एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली NCR ओनली। चाहे आप इंडिया के किसी भी हिस्से से इस फॉर्म को फिल करते हैं, आपका एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है और आपको नोट करके इन्होंने बोल भी दिया है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे एक सवाल है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है PWBD, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय आपसे पूछेगी कि डू यू हैव एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि आपके पास किसी भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपकी कंटिन्यूस सेवा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। पहले आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देना, यानी कि इन 2 लाइन के अंदर आपको एडजस्ट कर देना है। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है एंड जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे एक सवाल है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है। अगर दोनों एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है तो यस कर देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप नो करके अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना। बट अगर जैसे कि मैंने कहा कि एक ही है तो यस करके नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, तो यहाँ पर आपको इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट में देखने को मिलेगा आपका स्ट्रीम। अब मैंने यहाँ पर जो पोस्ट सेलेक्ट की है MTS की, इसमें आपको ITI और 10th का ऑप्शन दिया है, यानी कि आप इस पोस्ट पर ITI के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने 10वीं की है तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, तो अगर आप ITI
से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना कि आपने किस इंस्टीट्यूट से आपका ITI किया है उसका नाम, और अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं हो की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। स्पेशलाइजेशन में अगर आप ITI की जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में, तो आपको आपका जो ट्रेड है, जिस ट्रेड में आपने आपकी ITI की है वो देंगे। और अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो आपके 10वीं के सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं। आपको 5 सब्जेक्ट थे या फिर 6, सभी के नाम यहाँ पर दे देने हैं। मैंने डेमो के लिए 3 नाम लिख करके आपको दिखा दिए हैं। अब आप डेट ऑफ पासिंग में बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करके कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे और आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे एक्सपीरियंस डिटेल लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ पर MTS के अलावा किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में वही क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी और आपको उसी की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपसे क्वालिफिकेशन की नहीं मांगी है, क्योंकि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आपके कमेंट आएंगे तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस चाहिए तो मैं वो आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को 6 अक्टूबर के बाद में वॉच कर रहे हो तो मे भी आपको एक बार चैनल के ऊपर जाकर के देख लेना है, मैंने वो वीडियो बना ही देना हो। अब आप यहाँ पर जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी कैसे भरेंगे जान लीजिए। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम जहां पर आपने काम किया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताएंगे कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट, अदर या फिर PSB, गवर्नमेंट, PSU या CPSE। किस पोस्ट पर रह करके काम किया वो पोस्ट हेल्ड के सेक्शन में लिखेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, किस डेट में ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका पे स्केल या CTC क्या था वो आप लिखेंगे, और ब्रीफ वर्क एक्सपीरियंस, किस तरह का आप काम करते थे थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर बता देंगे। बट अगर आपकी पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे, तो आपको अपलोड योर फोटोग्राफ पर क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर आपको रियल टाइम फोटो कैप्चर करना है। आपको बोला है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपको सीधा स्टैंड करना है यानी कि सीधा बैठना है, और जो पॉइंट्स दिए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए आपको क्लिक है टू कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो फोटो है वो बेसिकली यहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको यहाँ पर इस तरह से आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। तो जब आपको लगे कि मेरा फोटो बिल्कुल सही आ रहा है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देना। व्यू कैप्चर्ड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप इसको एक बार व्यू भी कर लेना। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच में JPEG या फिर JPG का फॉर्मेट रहना चाहिए, और आप सिग्नेचर जो करेंगे वो आपको ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करते हुए करना है, क्योंकि वो सबसे बेहतर रहता है। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी फाइल है सिग्नेचर की वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा, क्लोज कर दीजिए, इसको व्यू भी कर लेना। फिर बाद में फिर आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने वाली वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB से 1 MB के बीच में, और फॉर्मेट JPEG का भी चल जाएगा, JPG का भी या फिर PDF का भी, यानी कि अगर एक से ज़्यादा इमेज हो तो आप उसको मर्ज कर लेना PDF में और उसको एक सिंगल फाइल में बना लेना। और फिर ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर 10th से अप्लाई कर रहा हूँ इस वाली पोस्ट पर, तो इसमें मेरे भी जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही है। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप इसको क्लोज कर देना। इसके बाद अगर आपने एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, और अगर आप SC ST OBC है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका साइज भी 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है, तो सेम वे में आप इसको भी अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन में इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने के बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और
प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, UPI या फिर अदर बैंक नेट बैंकिंग। तो अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सेलेक्ट करना कि आपको QR कोड चाहिए या फिर आप जो आपकी UPI ID होती है उसके माध्यम से करना चाहते हैं। तो अगर आप QR कोड सेलेक्ट करेंगे आपके सामने QR कोड आएगा, आप इसको स्कैन करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फीस सक्सेसफुल रहेगी तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के से आपको उस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। और अगर गाइज अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।